Good morning students, myself Priyanka. Today we will continue our fourth chapter Animal Kingdom, जिसके अंदर अपने फाइलम्स वगैरह कंटिन्यू कर रहे थे। इससे पहले आज अपने जो है कुछ फाइलम्स करने जाएंगे, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड एस्टीहेल्मिन्थेस। ठीक है, तो इससे पहले अपना थोड़ा लास्ट लेक्चर के बारे में ध्यान कर लेते हैं, जान लेते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर अपने फाइलम ज़ीनोट्रेटा और टीनोफोरा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उनके हैबिटेट्स देखे थे, उनके एग्जाम्पल्स देखे थे, उनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा था, उनके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स देखे थे क्या होते हैं। जैसे अपने टीनोफोरा के अंदर कौन सा देखा था, बायोल्यूमिनेसेंस का कैरेक्टर देखा था, शाइन करने वाला। ठीक है, अपने उनके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था डिटेल में। इन चीज़ों के बारे में अपने पहले पढ़ लिया था। फिर अपने आज जो प्लेटीहेल्मिन्थेस जो अपना नेक्स्ट फाइलम है, फाइलम नंबर 4 प्लेटीहेल्मिन्थेस, उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। इससे पहले अपना पॉरीफेरा कर लिया, अपने ज़ीनोट्रेटा कर लिया, टीनोफोरा कर लिया। फोर्थ नंबर का फाइलम जो है अपने प्लेटीहेल्मिन्थेस करने जाते हैं। फाइलम्स के बारे में आपको मैंने थोड़ा तो एक टेबल बनाई थी अपने लास्ट लेक्चर में, उसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत इनके बेसिक्स के बारे में बता दिया था। आज अपने जो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपना फाइलम है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसके में आपको दो डायग्राम्स दिखाई दे रहे होंगे। ये दोनों डायग्राम जो है एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थेस के। पहला डायग्राम है टेपवर्म का एंड सेकंड वन इज फ्लूकवर्म। ठीक है, बेसिकली प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होते हैं, इनकी बॉडी सरफेस कैसे होती है, फ्लैट। कैसे होती है, फ्लैट शेप। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फ्लैटवर्म्स या फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस। दे आल्सो नोन एज फ्लैटवर्म्स। ये चीज ध्यान रखनी है आपने। ठीक है, तो अब अपने इसके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने हैबिटेट से। फर्स्ट पॉइंट अपना हैबिटेट। तो ये कहाँ रहते हैं, बेसिकली क्या रहते हैं, सबसे पहले इनकी जो बॉडी वगैरह होती है मोस्टली कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइटिक इन नेचर होते हैं। हैबिटेट यानी कि इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइटिक होते हैं। कैसे होते हैं ये, एंडोपैरासाइट्स। कैसे होते हैं ये, बेसिकली एंडोपैरासाइट्स। अब देखो एंडोपैरासाइट्स का मतलब क्या होता है, एंडोपैरासाइट्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना जो लेवल ऑफ जो अपना रहने का तरीका वो सब किसी ना किसी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिर्फ सिंगल स्टेट में या बॉडी के बाहर जो है सर्वाइव नहीं कर पाते। सो बेसिकली उनको किसी न किसी ऑर्गेनिज्म का सहारा लेना पड़ता है, किसी की बॉडी के अंदर वो रहते हैं। तो इन टाइप के ऑर्गेनिजम्स को अपने क्या बोलते हैं, दे आर एंडोपैरासाइटिक इन नेचर। ठीक है, तो ध्यान रखना अपने को, प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होते हैं बेसिकली एंडोपैरासाइट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपने इसकी सिमेट्री के बारे में। कैसी सिमेट्री, सिमेट्री अपने को पता है ना क्या होती है, कि उसकी स्ट्रक्चर जो है वो कैसी है। ठीक है, तो वो कैसी सिमेट्री कंटेन करते हैं, बाइलेटरल। कैसी सिमेट्री होती है इनकी, बाइलेटरल टाइप ऑफ सिमेट्री। ठीक है, आगे अपने बाइलेटरल के बारे में पता है अपने को कि बाइलेटरल मतलब अगर अपने इनको टू पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये दोनों पार्ट्स, ये दोनों हाफ जो होंगे एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, एक दूसरे के जैसे होंगे बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे अपने आते हैं लेयर्स, बॉडी की लेयर्स। तो ये जो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक का आपको मैंने बताया था, दोबारा सुन लो। डिप्लोब्लास्टिक को द लेयर्स द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कंटेन ओनली ectoderm and endoderm, these are known as diploblastic, and the organism who contain third layer which called mesoderm, that is known as triploblastic type of organism. ठीक है, नेक्स्ट अपने आते हैं कुछ और कैरेक्टर के बारे में देखते हैं, सीलोम के बारे में। सीलोम क्या होती है, बेसिकली बॉडी के अंदर जो स्पेस क्रिएट होते हैं, स्पेस जनरेट होता है, उसके अपने सीलोम बोलते हैं। तो ये जो होते हैं एसीलोमेट होते हैं। एसीलोमेट मतलब इनके अंदर कोई भी स्पेस नहीं पाया जाता, कोई भी कैविटी नहीं पाई जाती। ठीक है, अब आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा लेवल है,
फिर आगे अपने सीलियम प्रेटा पे आए थे, उसका लेवल क्या था, सीलियम प्रेटा का अपने ने पढ़ा था टिश्यू लेवल। फिर आगे अपने टीनोफोरा पे, उसमें भी क्या था, टिश्यू लेवल। ठीक है, अब अपने जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात कर रहे हैं। सो बेसिकली अपने को पता है जैसे जैसे अपने एक एक फाइलम के बारे में पढ़ते जा रहे हैं तो इवोल्यूशन के अंदर उसके अंदर कुछ ना कुछ नई नई चीजें इंट्रोड्यूस होती जाएंगी, कुछ ना कुछ एडवांस कैरेक्टर उसमें आते जाएंगे। तो इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गन सिस्टम टाइप का प्रेजेंट होता है। कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम। तो इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा मिलेगा अपने को, ऑर्गन सिस्टम टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ये सेल्स होती हैं इनके अंदर क्या होता है ना, ये अगर एंडोप्राइसाइटिक नेचर पे होती है, मतलब कि किसी ह्यूमन बीइंग ले लो या किसी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं, तो ये क्या करती है, अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं उसके अंदर। तो इनके अंदर क्या होती है, आपको डायग्राम में भी दिख रहा है ना, कुछ सक्कर सेल्स दिख रही होंगी आपको। ये तो है लीवर फ्लूकवॉर्म का जो है, ये जो राउंड राउंड शेप है, ये क्या होते हैं, इनके सक्कर होते हैं। ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जाके वहां से ब्लड वगैरह सक करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होते हैं, सक्कर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है। क्या है इसका स्पेशल कैरेक्टर है कि इनकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं। सक्कर्स विच हेल्प टू सक द ब्लड। ठीक है, जो हेल्प करते हैं सक करने में। सक्कर और हुक प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये बॉडी के साथ क्या अटैच हो रहते हैं। हुक्स का काम क्या होता है, किसी ना किसी चीज के साथ अटैच करके इनको रखते हैं। ठीक है, सक्कर्स और हुक्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये इसका स्पेशल फीचर है। आगे देखो, इसके अंदर क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन की क्वालिटी होती है। क्या होती है, ऑस्मो रेगुलेशन। अब आपको पता नहीं होगा कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। बेसिकली देखो, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल प्रोसेस चलती है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये सब चीजों को बैलेंस करके चलना। बैलेंस करके चलना क्या चलना, मतलब कि कंप्लीटली जो है बैलेंस करने की इसमें कैपेबिलिटी हो। ठीक है, बैलेंस द ऑल एक्टिविटीज व्हिच अकर इन द बॉडीज। ठीक है, ऑल द एक्टिविटीज। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, स्पेशल क्वालिटी है इसकी कि इसमें ऑस्मो रेगुलेशन टाइप प्रेजेंट होता है। मतलब कि इनके अंदर एबिलिटी होती है अपनी बॉडी को ऑस्मो रेगुलेट करके चल सकते हैं। नेक्स्ट अपने पॉइंट पे आते हैं। अब इसमें ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब पता चल गया अपने को, मतलब कि ये बॉडी की मेम्ब्रेन और उसके अंदर जो फंक्शंस चल रहे हैं उनको आपस में रिलेट करके उनके बीच में बैलेंस बिठा के चलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अपने रेगुलेशन के बारे में पता चल गया। इसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स जो होती हैं, अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो बॉडी होती है इनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होती है, जिसको अपने फ्लेम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल। अब फ्लेम सेल का काम क्या होता है, यही काम करती है ऑस्मो रेगुलेशन करने का। क्या काम करती है ये, ऑस्मो रेगुलेशन का। तो समझ आ गया, पहले हमने ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब समझ लिया, ऑस्मो रेगुलेशन होता क्या है, और अब अपने को पता चल गया कि ऑस्मो रेगुलेशन जो है इनके अंदर फ्लेम सेल प्रेजेंट होते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन करने में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके अंदर अपने फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन की, रिप्रोडक्शन की, यानी जिसमें सेक्सेस होते हैं मेल और फीमेल, दे आर नॉट सेपरेट। दे आर नॉट सेपरेट, अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें अभी तक हर्माफ्रोडाइट टाइप की कंडीशन चल रही है। ठीक है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। और फर्टिलाइजेशन जो होता है, अब अपने बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है बॉडी के अंदर ही होता है, यानी कि इंटरनल टाइप का फर्टिलाइजेशन इसमें प्रेजेंट होता है। इंटरनल टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, और डेवलपमेंट जो होती है वो इनडायरेक्ट होती है। कैसे होती है, इनडायरेक्ट, मतलब कि बहुत सारी लार्वल स्टेजेस थ्रू द लार्वल स्टेजेस द एडल्ट फॉर्म्स। ठीक है, एक कन्वर्ट किसमें होती है, बहुत सारी लार्वल स्टेजेस जो है कंटिन्यूसली चलती रहेंगी, उसके बाद में ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो अपने बेसिक कैरेक्टर्स जो इसमें पढ़ लिए। थोड़ा सा अपने इसके क्या है कि ये जो अपने डायग्राम बनाए इसमें को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखो, ये सक्कर्स जो होते हैं, अपने पहले एग्जांपल देखते हैं टेपवर्म का। टेपवर्म के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, इसके ऊपर एक माउथ टाइप की स्ट्रक्चर है, इसको सक्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सक्कर। तो बेसिकली ये क्या करता है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, ये जो यहाँ से है, किसी मान लो बॉडी के अंदर जाके यहाँ पे इस टाइप से अटैच हो जाता है। अटैच होने की वजह से क्या करता है, वहां से धीरे 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 पीयर करके स्किन के अंदर, यानी कि स्किन के अंदर
फ्लेक्सिबली राउंड वगैरह, यानी कि इधर से उधर टर्न करता रहता है, ठीक है। अब अपने इसमें देखते हैं लीवर फ्लूइड के अंदर, तो लीवर फ्लूइड के अंदर ये जो पार्ट होता है ये वहां से बॉडी के ऊपर अटैच हो जाता है और ये ऐसे टेबुलम नाम का एक इसमें शक्कर प्रेजेंट होता है। क्या नाम होता है? एसिटेबुलम। तो एसिटेबुलम क्या करता है, ये जो शक्कर इसमें प्रेजेंट है ब्लड सक करने की धीरे धीरे कोशिश करता है, ठीक है। तो ये था अपना फाइलम प्लेटी एंडोकार्योटिस। इसके बारे में दोबारा अपने थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हैबिटेट देखते हैं अपने इसकी, एंडोपैरासिटिक होते हैं नेचर में, ठीक है। लेयर्स देख लेते हैं इसकी, ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है, सिमेट्री बाइलेटरल टाइप की होती है, ठीक है। सिलोम एसिलोमेट होते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो अपने जैसे जैसे हायर लेवल्स या हायर फाइलम के बारे में पढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे इसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी इंक्रीज हो रहे हैं, इनमें लेवल भी बढ़ता जा रहा है। तो इसमें कौन सा लेवल मिलता है? ऑर्गन सिस्टम टाइप का लेवल मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर हुक और शक्कर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? हुक और शक्कर्स। और इसमें ऑस्मोरेगुलेशन की प्रॉपर्टी होती है। ऑस्मोरेगुलेशन किसके थ्रू होता है? फ्लेम सेल्स के थ्रू। किसके थ्रू? फ्लेम सेल्स के थ्रू। नेक्स्ट जो है सेक्सेस की बात करते हैं, तो इसमें जो सेक्स होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, यानी मेल और फीमेल जो है दोनों यूनाइटेड स्टेट में ही होते हैं। आगे देखो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल टाइप का होता है और इनडायरेक्ट होता है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है, बट जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है वो भी इनडायरेक्ट ही चल रही है, मतलब कि लार्वल स्टेजेस से होकर ही एडल्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये अपने डायग्राम्स देख लिए टेपवर्म का, लीवर फ्लूइड का। तो ये डायग्राम्स भी आप ये करेक्टर्स नोटबुक में मेंशन करेंगे ढंग से, क्लियर हैंडराइटिंग में, और ये साथ साथ आप नोट्स बनाएंगे। इसके बाद अपने नेक्स्ट फाइलम पे चलते हैं, फाइलम एस्केहेलमिन्थेस। अब एस्केहेलमिन्थेस के बारे में देखते हैं। तो अब अपने नेक्स्ट फाइलम जो है एस्केहेलमिन्थेस, उसके बारे में रीड करने जा रहे हैं। पहले वाला फाइलम अपना क्लियर हो चुका है, अब अपने नेक्स्ट फाइलम देखते हैं एस्केहेलमिन्थेस। एस्केहेलमिन्थेस जैसे जैसे आपको मैंने बताया है हायर लेवल ऑफ फाइलम्स के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं, कुछ कुछ एडवांस कैरेक्टर भी उसमें इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। अब ये जो है इसमें आपको दो डायग्राम दिख रहे होंगे, ठीक है। ये पहला वाला जो डायग्राम है ये मेल के, एंड सेकंड वन इज द डायग्राम ऑफ फीमेल, ठीक है। राउंड वॉर्म के मेल एंड फीमेल का ये डायग्राम है, ठीक है। अब मैं आपको डिटेल में इसके कैरेक्टर बताती हूँ, उसके बाद में हमें देखते हैं कि इन डायग्राम्स के अंदर जो ये मेल एंड फीमेल बोथ तो अलग अलग जो सेक्सेस और वाले ऑर्गेनिजम्स हैं इनका काम क्या है, ये कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हैबिटेट से। अपना वही कॉमन कैरेक्टर, सबसे पहले तो हम लोग को पता होना चाहिए कि ये कैसे रहते हैं, क्या लिविंग इसका सिस्टम है। तो ये फ्री लिविंग होते हैं, क्या होते हैं? ये फ्री लिविंग, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? ये फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइटिक इन नेचर होते हैं। पैरासाइटिक समझते हो ना, दूसरे की बॉडी में जाके सर्वाइव करते हैं, ठीक है। आगे देखो कि ये जो एस्केहेलमिन्थेस के जो ये होते हैं पैरासाइटिक होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है? टेरेस्ट्रियल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमें देखते हैं कि इनका जो नाम है एस्केहेलमिन्थेस को कैसे पढ़ा। बेसिकली क्या होता है कि इनको अपने राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म्स। क्यों बोला जाता है इनको राउंड वॉर्म्स? बिकॉज जो इनकी बॉडी होती है वो कुछ राउंड शेप होती है, राउंड स्ट्रक्चर में होती है। जैसे आपको डायग्राम देखा है तो इनकी स्ट्रक्चर जो है प्रॉपर स्ट्रेट नहीं है, ये कुछ टर्न वाली शेप में है, यानी कि मुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इनको बेसिकली क्या बोला जाता है? राउंड वॉर्म, बिकॉज दे आर सर्कुलर इन शेप, सर्कुलर इन अरेंजमेंट शेप, ठीक है। नेक्स्ट अपने पॉइंट देखते हैं इसके अंदर। ये तो था कि इनको राउंड वॉर्म भी बोला जाता है और क्यों बोला जाता है, ठीक है। ये पॉइंट जो इसका एक्स्ट्रा पॉइंट था। नेक्स्ट अपने इसके कॉमन कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो अपनों ने इससे पहले वाले लेवल में पढ़ा था ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। सेम एज इट इज इसके अंदर भी हायर क्लासेस में जा रही है तो अपना लेवल जो है ऊपर ही बढ़ता जाएगा, नीचे नहीं होगा। तो ये भी क्या ऑर्गन सिस्टम टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं सिमेट्री। सिमेट्री यानी कि कोई बॉडी की शेप वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह, तो इसके अंदर कैसी सिमेट्री होती है? बाइलेटरल टाइप की, यानी कि जब बाइलेटरल टाइप की सिमेट्री के अंदर अगर अपने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि इसको सेंटर में से अगर अपने काटते हैं तो ये आइडेंटिकल टू हाफ्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसकी कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट होती है? बाइलेटरल टाइप की। अब आगे अपने लेयर्स की बात करते हैं, बॉडी लेयर्स की। तो ये बेसिकली अपने पढ़ा था इससे पहले वाला, उसके अंदर भी क्या था, अपने जो इससे पहले प्लेटी एलिमेंट्स पढ़ा था तो उसके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक जो
बात करते हैं, सिमेट्री होगी, लेयर होगी। अब अपने देखते हैं सीलोम। अब इससे पहले जो उन्होंने फाइलम के बारे में पढ़ा, प्लेटी एलिमेंट्रीज, वो क्या थे, एसीलोमेट थे। अपने उसके डायग्राम में भी देखा, उसके अंदर सीलोम टाइप की कोई जगह प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है। बट ये जो फाइलम एस के एलिमेंट्रीज है, ये क्या होते हैं, सूडोसिलोमेट्स होते हैं। कैसे होते हैं, सूडोसिलोमेट्स, मतलब कि इनके अंदर कैविटी प्रेजेंट तो होती है बट वो ट्रू टाइप की नहीं होती, फॉल्स सीलोम होती है। तो इसको अपने क्या बोलते हैं, सीलोम कौन से होते हैं इसमें, सूडोसिलोम, ठीक है। तो ये सूडोसिलोमेट टाइप के होते हैं। आगे देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल की तरफ। आप नया कैरेक्टर जो इसमें थोड़ा सा अपने मेंशन करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल जो है इसकी वो कंप्लीट होती है, क्या होती है, कंप्लीट। आपको इस डायग्राम में मैं बताती हूँ। अब देखो यहाँ पे जो है इसका माउथ है, क्या है ये, माउथ, ठीक है, मेल का भी और फीमेल का भी। और यहाँ पे नीचे इनकी क्या है, एनएस, यानी कि इनका जो बॉडी का सिस्टम है एलिमेंट्री कैनाल है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट में मैंने आपको पहले भी डिफरेंस बताया था। जब पोर्स जो होते हैं ओपनिंग के और एक्सक्रीटरी के, यानी जहाँ से फूड एनगल्फ करना है और जहाँ से एक्सक्रीट आउट करना है, वो जो पोर्स अगर अलग अलग होते हैं, यानी कि एक स्टार्टिंग पे एक एंडिंग पे, तो वो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट मानी जाती है। यानी कि पोर जो होता है वो आपका ओपनिंग का, यानी कि आपका जो पोर जो माउथ का है वो अलग हो और एंडिंग का यानी एक्सक्रीटरी वाला अलग हो, तो उस टाइप की एलिमेंट्री कैनाल को अपने कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर अगर सिंगल ओपनिंग हो, यानी कि माउथ, यानी कि फूड एनगल्फ भी अपने को वहीं से करना है और एक्सक्रीट आउट भी वहीं से करना है, तो उसको अपने क्या बोले थे, इनकम्प्लीट टाइप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। बट यहाँ से एस के एलिमेंट्री से इंट्रोड्यूस हो चुकी है कंप्लीट टाइप की एलिमेंट्री कैनाल। सो इसमें आपको ये कैरेक्टर ध्यान रखना है, इसके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है कंप्लीट होती है, माउथ अलग होता है, एनएस इनका अलग होता है, ठीक है। आगे देखो, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेक्सेस के बारे में बात करते हैं। इसमें जो सेक्सेस होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, वो दोनों डायग्राम में पता चल रहा है सेपरेट होते हैं। तो सेक्सेस आर सेपरेटेड, ठीक है। सेक्सेस इसमें कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। दे आर डाइएशियस, इनको क्या बोला जाता है, डाइएशियस, मतलब कि मेल और फीमेल अगर अलग अलग होते हैं तो उसको डाइएशियस बोला जाता है, इकट्ठे होते हैं तो मोनोएशियस बोल दिया जाता है। सो दीज आर डाइएशियस। आगे देखो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट फर्टिलाइजेशन। तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, आपने इंटरनल तो देख लिया था, प्लेटी एलिमेंट्रीज में भी इंटरनल था, इसके अंदर इंटरनल होता है और उसमें कैसा था, इनडायरेक्ट, बट इसमें कैसा होता है, डायरेक्ट टाइप का, मतलब इसमें लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट नहीं होती। जो एम्ब्रियो होता है या जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो बनता है वो डायरेक्ट एडल्ट में कंप्लीट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखो, इसके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो किससे कंप्लीट होती है, मस्कुलर फेरिंक्स से। यहाँ पे देखो इस साइड में डायग्राम में, यहाँ पे दोनों साइड में ये यहाँ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको अपने फेरिंक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरिंक्स बोलते हैं। इनकी एलिमेंट्री कैनाल किससे कंप्लीट होती है, विद द प्रेजेंस ऑफ फेरिंक्स, ठीक है। तो इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल में फेरिंक्स प्रेजेंट होते हैं, मस्कुलर फेरिंक्स। कैसे होते हैं ये, मस्कुलर फेरिंक्स। साथ साथ आप डायग्राम बनाते रहना और पॉइंट्स नोट करते रहना, ठीक है। तो मस्कुलर फेरिंक्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। अब उन्होंने देख ही लिया था कि एक्सक्रीटरी पोर भी प्रेजेंट होता है, तो तभी कंप्लीट होते हैं। तो एनएस के थ्रू जो होते हैं इनका एक्सक्रीटरी जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। सेक्सेस के बारे में देख लिया उन्होंने, डाइएशियस कंडीशन प्रेजेंट होती है, मेल और फीमेल दोनों अलग होते हैं। बट आप एक ही चीज देखो, इनके अंदर क्या होता है ना, जो एस के एलिमेंट्रीज होते हैं इनके अंदर जो मेल होता है, मेल ऑर्गेनिज्म होता है, वो फीमेल से हाइट में कम होता है, मतलब कि मेल जो होते हैं वो शॉर्टर होते हैं देन फीमेल, फीमेल्स जो होती है इसमें लंबी होती है, यानी लॉन्गर देन मेल्स। फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल टाइप का होता है और डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। अब देखो इनके अंदर क्या होता है, जो आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, तो मेल्स के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म्स, क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म्स, ठीक है। और फीमेल के अंदर क्या होती है, यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, यहाँ से स्पर्म को एंटर करवाती है और फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ये जो आपको कॉपुलेटरी ऑर्गन दिखा होगा, क्या होते हैं ये, कॉपुलेटरी ऑर्गन, ये यहाँ से जाकर अपने स्पर्म्स को फीमेल की बॉडी के पास छोड़ देते हैं, जिससे ये क्या है, धीरे धीरे
स्पर्म्स जो है ओवरी के पास पहुंच के यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो गया? इनसाइड द फीमेल बॉडी एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ठीक है, तो ये अपना इनके एग्जाम्पल है एस्केरिसिस, जिसका डायग्राम आपको दिख रहा है सामने, जिसको अपने राउंड वॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म। ठीक है, बुचेरिया इसका एग्जाम्पल एक और वॉर्म है, वो बुचेरिया वॉर्म होते हैं। ठीक है, आगे एक और एग्जाम्पल है इसमें एंटियो एंड साइक्लोस्टोमा। एंड साइक्लोस्टोमा भी इसी के अंदर आते हैं, जिसको अपने नॉर्मली हुक वॉर्म्स बोल देते हैं। कैसे? हुक वॉर्म्स। उनकी स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ एक हुक टाइप की साइड में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इस वजह से उनको हुक वॉर्म्स बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये इनके अपने बेसिक कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे। दोबारा एक बार अपने इनके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। हैबिटेट्स जो थी अपने को पता है फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइटिक इन नेचर होती है, और इसके अंदर था कि ये जो बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है टेरेस्ट्रियल होती है। कैसे होती है? टेरेस्ट्रियल होती है हैबिटेट में। आगे देखो इसके अंदर अपने राउंड वॉर्म्स इनको क्यों बोला जाता है? बिकॉज इनकी बॉडी कैसी होती है? सर्कुलर। ठीक है, इसलिए इनको अपने राउंड वॉर्म भी बोल देते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इसमें ऑर्गन सिस्टम टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। सिमेट्री कैसे होती है इसमें? बाइलेटरल टाइप, यानी कि अगर आप इसको कंप्लीट टू हाफ्स में डिवाइड करोगे तो ये एक दूसरे के आइडेंटिकल पार्ट्स बनेंगे। लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर होती है, यानी कि 3 लेयर्स होती हैं इसके अंदर। मेसोडर्म आल्सो प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सीलोम सूडोसीलोमेट्स होते हैं, यानी सीलोम प्रेजेंट होती है बट वो ट्रू सीलोम नहीं होती। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? कंप्लीट। अभी मैंने आपको बताया माउथ भी प्रेजेंट होता है, एनस भी प्रेजेंट होता है, दोनों की ओपनिंग अलग अलग होती है। ठीक है, आगे देखो इसमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, डाइएशियस कंडीशन होती है। कौन सी होती है? डाइएशियस कंडीशन। कोई पूछ ले आपसे तो आपको पता होना चाहिए, जब सेक्सेस सेपरेट होते हैं तो उसको डाइएशियस बोला जाता है, यूनाइटेड होते हैं तो उसको अपने क्या बोल देते हैं? मोनोएशियस। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट कैसी होती है? डायरेक्ट। ठीक है, अब अपनों ने इसके राउंड वॉर्म्स के बारे में कंप्लीट स्ट्रक्चर भी देख ली, डायग्राम भी समझ